यह है दिल्ली, भारत की राजधानी, जो अपनी संस्कृति, इतिहास और भीड़ भाड़ के लिए जानी जाती है। लेकिन आजकल ये शहर एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है एयर पोल्यूशन। दिल्ली की हवा में जहर घुला है। 16 मार्च 2025 को दिल्ली की एयर क्वालिटी AQI 115 थी, जो खराब श्रेणी में आता है। ये संवेदनशील लोगों के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकता है। आखिर दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है? कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण है वाहन उत्सर्जन। दिल्ली की सड़कों पर 1.5 करोड़ से अधिक गाड़ियां चलती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें छोड़ती हैं। दूसरा बड़ा कारण है पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेष जलाना, खासकर सर्दियों में, यानी पराली। जब यह प्रदूषण 45% तक बढ़ जाता है। निर्माण स्थलों और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाली धूल और गैसें भी इसमें बड़ा योगदान देती है। दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी जो साफ होनी चाहिए, पर हमेशा ही पॉल्यूशन से घिरी रहती है। पहले 1 महीने और अब साल भर। साल में वो 1 महीना ढूंढना पड़ता है जब साफ आसमान में तारे देख सके लोग, पर ऐसा होता नहीं है। दिल्ली में साल शुरू नहीं हुआ कि ग्रेप 1 लागू हो चुका है। ग्रेप 1 सरकार ने लागू किया है पॉल्यूशन के अलग अलग स्तर पर पॉल्यूशन के लिए काम करने के लिए। दिल्ली में अब इसी बारे पे हम चर्चा करेंगे। पॉल्यूशन का क्या हाल है, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या समाधान ढूंढे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है इस चर्चा में। सौरभ वाजपेयी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो क्या लगता है आपको कि ग्रेप 1 लागू हो चुका है दिल्ली में, सांस लेने के लिए लोग जगह ढूंढ रहे हैं, दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली और पॉल्यूशन बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है दिल्ली का, और इतना आसान भी नहीं है और इतना जटिल भी नहीं है ये ख़त्म करना। तमाम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है महक कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप क्यों अपनी कार निकालते हो डेली? स्टेटस सिंबल। आप सार्वजनिक वाहनों को क्यों नहीं यूज कर रहे हो? एक घर में 4 गाड़ियाँ, आप 5 मेट्रो को गाड़ियाँ क्यों नहीं यूज कर रहे हो? शहर में, विदेशों में ऐसा नहीं है। बहुत सारे विदेश हैं, बहुत सारे विदेशों में क्या है ना कि लोग साइकिल से जाते हैं, उनका कोई स्टेटस से मतलब नहीं है। उनको अपने देश के लिए योगदान देना है। आप कह रहे हो पॉल्यूशन बहुत है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, जहरीली हवा दिल्ली में। आप लेकिन क्या कर रहे हो? आपने कोई पेड़ लगाया आज तक? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने नहीं लगाया पेड़। मेरी गलती है, मेरी भी गलती, मैंने पेड़ नहीं लगाया। सोचता हूँ कि नहीं मैं लगाऊंगा, गलत है ये, पर्यावरण में कम से कम थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। कहावत भी कहते हैं कम से कम उतनी लकड़ी तो इकट्ठा कर लो जितने में आपको जाना है अंतिम समय पे। आपने नहीं लगाया होगा पेड़, ईमानदारी से बताइए। पेड़ नहीं लगा रहे हो आप ऑड इवन नहीं कर रहे हो। ऑड इवन क्यों नहीं करते हो? ऑड इवन शुरू किया था, ऑड इवन करो आप। पहले हम सिर्फ शुरुआत करेंगे कारणों से। दिल्ली में से कारण सबको पता भी है कि क्या है दिल्ली में प्रदूषण के कारण, पर कारण क्या क्या है उस पर बताइए। पहले क्या लगता है दिल्ली राजधानी NCR में, पूरे दिल्ली NCR में कारण क्या क्या है? सबसे बड़े कारण है कि गाड़ियों का बढ़ना। जैसे आपने कहा कि एक घर में 4 गाड़ी हो गई, ठीक है। जब से ये EMI पॉलिसी आई है तब से तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो बड़ा स्टेटस हो गया है कि फलाने के पास गाड़ी है तो हम भी गाड़ी लेंगे। बेशक वो EMI बढ़ते बढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंग्जाइटी का शिकार हो जाए, लेकिन वो लेंगे। पर इसकी एक समस्या भी है ना कि चलो गाड़ियां तो चलो एक घर में 4 गाड़ियां और चारों अलग अलग जा रही हैं, तो वो गलत है। बट दिल्ली की पॉपुलेशन भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत भीड़ है। पॉपुलेशन समस्या है और धूल भी समस्या है, और उसके अलावा पराली भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी जो पराली वाली परंपरा है, धीरे धीरे किसानों को जागरूक करना चाहिए। आप उनको मारो पीटो नहीं, जेल में मत डालो, कोई उनके खिलाफ वो मत करो। आप उनको जाइए, अच्छे से समझाइए, कुछ ऐसा कर दो ना। आपकी अभी कुछ लाया था कि पराली न जलाने पे आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ऐसा कर दो। आप करना तो चाहो। आजकल क्या है ना कि भारत की जनता कुछ लुभावना चाहती है। हम आपसे कहें कि महक जो है आपको वहाँ पे चलना है मेरे साथ, और सिर्फ चलना है और आना है, कोई आपका फ़ायदा नहीं है। आपको यार क्यों जाना है हमको? हम आपसे कहें नहीं महक वहाँ पे चलना है और शाम तक हम आपको कुछ पारिश्रमिक देंगे उससे, तो आप तैयार हो जाओगे? तो या आपको कुछ वहाँ पे मिल सकता है, आपको कुछ उपहार मिल सकता है ना, तो आप तैयार हो जाओगे। तो ऐसे ही जो पराली का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है गाड़ी के बाद, है ना, तो उसको भी सरकार को कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए। बहुत बड़े बड़े काउंसलर होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं सरकार के पास, उनको ऐसा समझाना चाहिए कि आखिरकार ये पराली जो है अन्नदाताओं के साथ अच्छा बर्ताव करके, उनका जो व्यवहार है पराली के लिए, उनकी जो परंपरा है, उसको कैसे ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा आपने भी पराली बताया हो गया, दूसरा हो गया गाड़ी, जब सबसे पहले गाड़ी बताया, दूसरा पराली हो गया। आप वृक्ष नहीं लग रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली में जमीन कम नहीं पड़ गई है वृक्षों के लिए? मतलब इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो जगह भी कम होती जा रही है जहाँ पेड़ लगाए तो नहीं बढ़ा सकते हो।
वही चीज है है। ना, जमीन नहीं बढ़ा सकते हो आप। अब यही है कि या तो कुछ दिल्ली वालों को स्पेस भेजो, जमीन नहीं बढ़ा सकते ना आप। उसी जमीन पे आपको तालमेल बिठाना है। अरे मैं मेट्रो पे जाता हूँ, चांदनी वहाँ जाता हूँ, सीपीईपी पे चले जाओ आप, मंडी हाउस चले जाओ आप, लाइन लगी है, ऐसे उतरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े उतर रहे हैं मेट्रो से। ये हालात पिछले 5 सालों से हालात बहुत बिगड़े हैं। तो पॉपुलेशन भी एक बड़ा मैटर है इस चीज में, पॉपुलेशन बहुत मैटर बड़ा। है, बिल्कुल पॉपुलेशन मैटर है, बहुत बड़ा सोर्स है जो इसका जो कारक है पॉल्यूशन का, उसमें पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है कि इससे दिल्ली वालों की, तो हम सबको पता है कि एज हो चुकी है कम, 5 साल 10 साल वो जी कम हो चुके हैं बाकी राज्यों से। एक ये भी तो हो सकता है ना कि बाकी राज्यों में पॉपुलेशन का, जैसे हम बात करें, बाकी राज्यों में रोजगार कम है, लोग राजधानी आना चाहते हैं, और ये सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है कि हर जगह की सरकार को, सिर्फ दिल्ली सरकार इस पे काम नहीं कर सकती है। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि राज्यों की सरकारों को अपने अपने राज्य में रोजगार बढ़ाने होंगे तो लोग यहाँ पे कमाएंगे। पर इसके अलावा सरकार के पास और कौन कौन से सोल्यूशन आपको लगते हैं कि सरकार को करना चाहिए, और क्या कर रही है सरकार अभी इस पे? सरकार कर रही है, कदम उठा रही है। अभी तक तो इन्हीं को ब्लेम कर रहे थे, ये जो नई नवेली सरकार बनी है भाजपा की दिल्ली में। अभी तक तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी में प्रदूषण बहुत रहा, लोग चैन की सांस नहीं ले पाते हैं, लोग जहरीली हवा ले रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि इनको ये भी बड़ा मुद्दा है, इनको सही करना चाहिए। और सरकार फैक्ट्रियों पे भी काम कर रही है थी पहले, लेकिन कोई बहुत प्रभावशाली काम नहीं हुए जब उनको ग्रेड 4 तक पहुंचना पड़ गया इनको। तो आप समझ सकते हो। आपने ऑड इवन की बात की थी, पर ऑड इवन भी एक टेम्परेरी ही था, वो सिर्फ नवंबर और दिसंबर में यूज हो रहा था ऑड इवन, जब सरकार आई दिल्ली सरकार, ऑड इवन हर हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ नवंबर और दिसंबर के टाइम पे ऑड पराली इवन जलती थी। महक प्रति सप्ताह होना चाहिए। क्या बिगड़ेगा यार? बिगड़ेगा कुछ नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि जब दिल्ली सरकार आई थी, केजरीवाल की सरकार आई थी, उन्होंने सिर्फ नवंबर में ही लागू किया था, क्योंकि नवंबर दिसंबर के टाइम पे पराली जलती थी, तो वो 2 महीने थे जब प्रदूषण होता था। अब तो पूरे साल होता है, तो ऐसे में लोगों को भी दिक्कतें होंगी। ऑड इवन अगर हर हफ्ते होने लगा तो दिक्कतें तो लोगों को भी होंगी। नहीं होंगे दिक्कत, मैं समझ सकता हूँ मैं। तो जान प्यारी है या फिर पर ये दिक्कत? टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे क्या देखते परमानेंट सोल्यूशन यही हो सकता है कि ज़्यादातर आप पेड़ लगाइए, और जो फैक्ट्री है ना, उन पे आप लगाम लगाइए, क्योंकि उद्योग जो है वो सबसे बड़ा योगदान, उनकी जो चिमनियाँ हैं, जो सूखा ये जो कूड़ा जलाया जा रहा है, आप कचरे को जलाइए नहीं। कचरे को मतलब इस पे एक अभियान चलाओ यार, इसको हल्के में क्यों ले रहे हो? 28% अभी दिल्ली सरकार जो आई है, उन्होंने भाजपा सरकार जो आई है, तो वो तेजी से दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। वो हम मीटिंग्स चल रही हैं, अभी वो क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे थे, इसके बाद एंटी स्मॉग गन की बात कर रहे थे, जगह जगह पे वो किया जाएगा, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे एंटी स्मॉग गन लगाए जाएंगे, साथ में क्लाउड सीडिंग की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है और एंटी स्मॉग गन क्या होती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में कई कदम भी उठाए, जिनमें एंटी स्मॉग गन और क्लाउड सीडिंग प्रमुख है। एंटी स्मॉग गन क्या है? एंटी स्मॉग गन्स पानी की महीन बौछारें छोड़ती है, जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को मिलाकर जमीन पर गिराने में मदद करती है। ये तकनीक विशेष रूप से निर्माण स्थलों और हॉटस्पॉट्स पर उपयोग की जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसे निर्माण स्थलों पर अनिवार्य किया है और कई जगहों पर इन्हें स्थापित किया है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि वर्षा हो सके। यह विधि प्रदूषण को प्राकृतिक तरीके से साफ करने में मदद कर सकती है। भारत में इसकी उपयोगिता को लेकर अभी परीक्षण और शोध जारी है, लेकिन गंभीर प्रदूषण स्थितियों में इसे एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह उपाय अन्य नीतियों जैसे वृक्ष लगाना, वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और कचरा जलाने पर रोक लगाने के साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये चीजें जो यूज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कितना प्रभावी होंगी ये चीजें, क्लाउड सीडिंग और टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपको अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है, पर्यावरण को सही करना है, दिल्ली से प्रदूषण मुक्त करना है, दिल्ली की हवा साफ करनी है, तो आपको वृक्ष लगाने पड़ेंगे। आपको फैक्ट्रियों पे बिल्कुल सख्ती करके आपको बहुत भारी जुर्माना लगाना पड़ेगा उनके ऊपर। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करती है फैक्ट्री, चिमनी जो मानक है उनके, उतना धुआं उड़ाएं, वो उतना जो है कचरा फेंकें। आपको गीला जो है कचरा नहीं जलाना है, ठीक है, कचरे से भी बिल्कुल नहीं जलाना है। आपको पेड़ जो है बहुत युद्ध स्तर पर पेड़ लगवाने हैं आपको शहर में। और यही नहीं कि आपको पेड़ लगवा दिए, आप देख रेख नहीं कर रहे हैं, आप पेड़ लगवाइए और पेड़ों के साथ साथ आप उनकी देख रेख करिए। आप उनको समय समय पर पानी दीजिए, समय समय पर खाद दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सड़कों के आसपास पेड़ लगाइए, और पेड़ वो वाले नहीं कि आप शोभा वाले पेड़ लगा रहे हैं जिसमें 4 फूल आते हैं गमले वाले। वो पेड़ लगा के आप अपनी जो है वो पूरी नहीं कर पाएंगे जिम्मेदारी। आपको ऐसे वृक्ष लगाने हैं जो ज़्यादा स्तर पे ऑक्सीजन देते हैं और बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, ऐसे पेड़ लगाने, और आपको उसको प्रॉपर निगरानी करनी है।
ये ये एक आंदोलन के रूप में जब तक नहीं बदलेगा पर्यावरण के प्रदूषण के लिए अभियान दिल्ली में, है ना, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि गीला कचरा ना जलाएं। दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ है, जगह जगह खुले में कचरा फेंका हुआ है, तो उससे भी प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। वो भी एक बदबूदार वहाँ से उन इलाकों से आता है। मिथेन, जब भी जैसे कूड़े के पहाड़ हम जहाँ पे भी ओखला में, ये क्या कहते हैं, गाजीपुर में है, भलसवा में है, यहाँ पर समय समय पर कूड़े के पहाड़ों में आग लगती है। मिथेन जो गैस होता है वो बहुत जहरीली गैस होती है, वो बहुत खतरनाक है लोगों के लिए। ये एक प्रोसेस है कि अगर आप एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो तो पहले आपको इन कूड़े के पहाड़ों पे भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं हो पा रही है सरकार को। ये क्या ऐसा करेगी सरकार अभी 5 साल में? आपको लगता है कि कुछ कर पाएगी कि इस तरीके से कूड़े का पहाड़ भी? नाम दिया गया है पहाड़, यही समझ लीजिए आप। मतलब पहाड़ तो लोगों के मन में उत्साह भर देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ को नहीं हटाया जा सकता। इंदौर हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कूड़े के पहाड़ को, बहुत बड़ा पहाड़ था वहाँ पे, पर आज इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, साफ शहरों में इंदौर से सीखिए ना। हम मान सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, अब आप बहाना करोगे कि नहीं यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो आप कुछ चीजें सीखिए वहाँ। आप वहाँ के उच्च अधिकारी बुलाइए जो बहुत समय से हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे बहुत समय से अधिकारी काम कर रहे हैं इंदौर जैसे शहरों में। आप बुलाइए, उनसे आप राय लीजिए, उनके साथ एक काउंसलिंग करिए, आप इसको चलाइए। हम तो कहते हैं सारे काम पीछे छोड़ के आप पहले पर्यावरण पे काम करिए दिल्ली के। 5 साल नहीं, अब धीरे धीरे ऐसे रहेगा तो 10 साल लोगों की उम्र कम हो जाएगी अगर प्रदूषण को सीरियस नहीं लिया गया दिल्ली के। आपने देखा कैसे आंखें जल रही थी इस बार सर्दियों में, आंखें जल रही थी इस बार। मेरी आंखें जली, मैं रिपोर्टिंग करने जाता था तो आंसू आ जाते थे मेरे आंखों में। मुझे लगता था यार सांस नहीं ले सकते हैं। जो भगवान ने हम लोगों को उपहार स्वरूप भेंट किया है वो नहीं ले सकते हैं। क्या कर रहे हैं इस देश में, क्या कर रही हैं हमारी सरकारें? इस हेल्थ पे बात करते हुए, बात जब अभी आपने कही कि आंखों में जलन हो रही है, इसके लिए हमने एक हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है मेडिसिन की। उनको सुनते हैं पहले हम। बिल्कुल, पहले की अपेक्षा अब इसके आंकड़े काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले अगर 1-2 मरीज़ आते थे रोज़ के, तो अब समझ लीजिए कि 5-6 मरीज़ आ रहे हैं, और सभी में सांस की परेशानी सबसे ज़्यादा है। और कुछ लोग जो ऑलरेडी सांस के मरीज़ हैं, जिनका दवाइयों पे से कंट्रोल चल रहा था, वो अब इस पॉल्यूशन के चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई बार उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमें उनको नेबुलाइज करना पड़ता है, और कई बार हमें उनको वेंटिलेशन पे भी रखना पड़ सकता है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ चाहते हैं कि दूसरा करके दे, तो हमें वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा सुधारना है। हम अपने लेवल से चालू करें। अगर घर में हम चूल्हा यूज करते हैं उसको अवॉइड करें। दिल्ली में यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड करना है। अभी भी बहुत स्लम बस्तियां हैं चूल्हा यूज होता होगा, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। और जो हम ठंड में आग जलाते हैं, क्योंकि वो हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। अगर हमको लगता है कि हमें सांस की परेशानी है और बढ़ सकती है, तो हमें मास्क यूज़ करना है। गाड़ियों को हम जो यूज़ करते हैं वो हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन उससे परेशानी बढ़ रही है, तो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अगर हम उसको अवॉइड कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखती, बल्कि लोगों की सेहत पर भी गहरा असर डालती है। दिल्ली के लोगों में फेफड़ों की कार्यक्षमता की कमी भी दिखाई दे रही है। सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, हाई बीपी जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी का प्रचलन 40.3% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 20.1% है। तो अभी जो हम देख रहे हैं इतनी बीमारियां, 5 साल कम हो जा रहे हैं लोगों की, दिल्ली में लोग टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में रहने का मतलब है कि आप पैसे भी दे रहे हो, फिर भी अपनी और जान भी दे रहे हो। तो ये नहीं लगता आपको कि किसी दिल्ली के खुद के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको साफ करें? बिल्कुल जिम्मेदारी है महक, लेकिन हर एक इंसान जागरूक नहीं होता है। सरकार ने एक बड़ा अभी एक पेट्रोल की गाड़ियां, जो CNG गाड़ियां 15 साल पुरानी, उनको नहीं मिलेगा, बट लोग इससे परेशान है कि ऐसा क्यों करिए सरकार? लोग परेशान हैं, वही तो समस्या है ना, कि वो जब कुछ लागू करती हैं तो लोग परेशान होते हैं। तो लोगों को तालमेल बिठाओ। जब सबसे बड़ा ढूंढो कि आप सबसे बड़ा कारण क्या है, ये ढूंढना चाहिए। सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण का, वो ढूंढना चाहिए। सबसे पहले कितना भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो, किसी को सख्ती से कार्रवाई करो। वो मंत्री का बेटा हो, वो सांसद का बेटा हो, कोई भी हो। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी नहीं आनी है तो फिर नहीं आनी है। हालांकि ये लोग 15 साल गाड़ी पुरानी यूज़ नहीं कर सकते, इतना माल होता है इन लोगों के पास। लेकिन कोई भी अगर अब आ जाता है बीच में कि वो पावर दिखाता है नहीं, तो फिर ऐसे तो तमाम लोग हैं VIP, इनके पास एम्बेसडर से चलना चाहते हैं। वो भी तो पुरानी गाड़ी है, तो बहुत साल पुरानी गाड़ी है।
तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सख्ती से बर्ताव करें। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे सरकार तो ये कह रही है कि हम पॉलीथीन, सरकार नहीं कर पाती है, वो सरकार की तरफ से तो एक बड़ी खामी है ही कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि गाड़ियों 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, आप वो बंद करेंगी, वो बिल्कुल ही बैन करवाएंगी। सरकार इस पर भी सख्ती से नियम नहीं ला पाती है। इसका कारण ये भी है कि पब्लिक नहीं चाहती है और सरकार वोट के हिसाब से काम करती है, अपने वोटर बैंक देखती है कि वोट किस तरफ जा रहा है उनका। तो ये एक पब्लिक के ऊपर भी मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आप भी इसी शहर में रह रहे हैं, सांस आपकी है, हवा आपको साफ मिलनी चाहिए, तो आपको भी जिम्मेदारी है कि आप इन नियमों को माने, सख्ती से माने। बिल्कुल, क्योंकि इंदौर में आज जब हम देखते हैं, इंदौर भोपाल जैसे राज्य जो साफ है, वहाँ पर लोग जिम्मेदार हैं। वो कूड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं, वो कूड़ा डस्टबिन में ही डाल के फेंकते हैं, वो हर चीज़ों को वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो वो चीज़ दिल्ली में कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती। जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, जनता को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। अब हम आपसे कहते हैं कि आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो संस्कार तो आपको लाने पड़ेंगे ना अपने अंदर। संस्कार कोई दे थोड़ी ना सकता है आपको। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ना कि हमें ये अच्छी चीज़ अपने अंदर लानी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो आपको ही अपने अंदर करनी पड़ेंगी। सरकार आपकी मदद करेगी। कूड़ा आप कहोगे मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, सीसीटीवी लगाओ या ना लगाओ, मैं कभी अगर कुछ यूज़ करता हूँ, प्लास्टिक की बोतल है या रैपर है, तो कोई भी ना देख रहा हो, मैं अकेले खड़ा हूँ, तब भी मैं डस्टबिन ढूंढता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ। जब नहीं मिलती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ धरती माता से, तब मैं कहीं इधर उधर कोने डालता हूँ ताकि कल सफाई वाला आए तो उठा ले। तो जब ये चीज़ नहीं आएगी, ज़्यादातर जनता तो हमारे यहाँ सफाई तो करती है, लेकिन वो देख के कि नहीं सीसीटीवी लगा है, लोग देख रहे हैं, फेंक देंगे तो क्या होगा, ऐसा होता है। कभी देखा है आपने, गाड़ी चल रही होती है, लोग बीच में कुछ भी डाल के चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा होता है, उनको लगता है कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। और सार्वजनिक जगह पे उनके अंदर शिष्टाचार जाग जाता है, उनके अंदर मैनर्स आ जाते हैं, वो डस्टबिन ढूंढते हैं। वो हो सकता है 5 मिनट तक डस्टबिन ढूंढे, भैया डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन कहाँ है। तो ये जब तक नहीं आएगा चीज़ कि हमें सीसीटीवी देख रहा है या नहीं देख रहा है, हमें कोई आदमी देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है और खुद के प्रति ईमानदार बनना है। खुद की नीयत साफ होनी चाहिए आपको वो पर्यावरण के लिए, ठीक है। पर्यावरण को, आपको प्रकृति को भगवान मानना चाहिए। बाबा रामदेव जी कहते हैं प्रकृति का आशीर्वाद, सही बात है। प्रकृति सबसे पहले, आप प्रकृति का पूजन करिए, आप उनके प्रति आस्था जगाइए, श्रद्धा जगाइए। हम तो कहते हैं गलत नहीं होगा, पाप है ये। आप अगर ये कर रहे हैं, आप कूड़ा फेंक रहे हैं, ये पाप है। आप धरती माता का अपमान कर रहे हैं, आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, एक तरीके से पाप है। ये खुद को आप माफ नहीं कर पाएंगे जब आपकी वजह से, एक फेंकने की वजह से जब किसी की जान जाएगी आने वाले 10 सालों में। किसी और की क्या मतलब, आपकी खुद की जान भी जा रही है। नहीं, मान लिया आपकी उम्र कम है, उम्र का कम है, मान लिया जो है आपकी पीढ़ी पे असर पड़ेगा उस कभी ना कभी उस चीज़ का जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो जो काउंटिंग हो रही है ऊपर कर रहा है, तो उसका भी योगदान है। तो हम तो कहते हैं ये पाप है करना। जैसे अभी हम देख चुके थे चाइना में, एक अखबार में रिपोर्ट देखा था, फोटो सबने देखा था, वो इंटरनेट पे भी वायरल हुआ था कि एक शहर बिल्कुल पीला हो चुका है, पोल्यूशन हो चुका है, इतने ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से। तो उन लोगों ने तुरंत कर्व किया, उन्होंने तुरंत ये एंटी स्मोक गन लगाए, शहरों में बड़ी जगह जगह पे लगाए। दिल्ली में आपको लगता है कि सरकार, अब ये तो आपने जो बताई वो जनता की तरफ से बात थी, सरकार को क्या क्या करने चाहिए, किस किस स्तर पे काम करना चाहिए, उस पर एक थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर दें। सरकार को देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि सरकार को सख्ती से जो भी नियम लाए वो सख्ती से उसका पालन करवाए। गाड़ी, आप पार्किंग का रेट बढ़ाइए, सबसे बड़ी चीज़ है, पार्किंग का रेट बढ़ा दीजिए। आप लोग कहेंगे चलो यार ऑटो से निकल चले, हाँ लोग सोचते हैं हमारे भारत में ऐसा, पर उसके लिए सरकार को ये भी तो करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ऐसा नहीं है, काम कर रही है। इलेक्ट्रिक अभी देखा आपने 100% इलेक्ट्रिक कैसे कर रही है। एक रिपोर्ट आई थी कि आज कौन सा दिन है, बुधवार, आज एक रिपोर्ट आई थी कि जल्द ही सरकार चाहती है कि यहाँ पे सीएनजी की जो गाड़ियाँ या पेट्रोल की गाड़ी यूज हो, इसकी जगह ईवी गाड़ियाँ यूज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। हाँ बिल्कुल, मैं ईवी गाड़ियाँ यूज होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक का अगर बढ़ावा मिलेगा तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक में 0% पॉल्यूशन होता है और बढ़ावा देना चाहिए। और 100% दिल्ली में करने का इनका मिशन है कि दिल्ली में 100% कर देंगे। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा था कि 10 सालों में पेट्रोल पंप और डीजल खत्म हो जाएंगे, पर अभी तक वो नहीं खत्म हुआ। अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, 10 साल में इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि आपको बृहद स्तर पर चीज़ें करनी होगी, वृक्ष लगवाने पड़ेंगे सरकार को बृहद स्तर पर, आपको बृहद स्तर पर सख्ती से फैक्ट्रियों पर जो है नियम लागू करने पड़ेंगे, आपको पेड़ लगवाने पड़ेंगे और पेड़ों की आखिरी तक देखभाल करनी पड़ेगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आपको जनता में बहुत बड़े लेवल पे अभियान चलाने पड़ेंगे और हमें लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए प्रदूषण दिल्ली का।
वरना वो समय आएगा जब आपके हाथों में कुछ नहीं बचेगा। हाल ही में दिल्ली की नई सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदूषण को कम करने के लिए और भी कई कदम उठा रही है। मार्च 2025 तक की जानकारी के आधार पर 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती हो रही है। 15 साल से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने का नया नियम लागू किया गया है। पेट्रोल पंपों पर गैजेट्स लगाए जा रहे हैं जो ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे। यह कदम वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए है। एंटी स्मोक उपाय सभी ऊंची इमारतों, होटलों और व्यावसायिक परिसरों में एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर और ऑटोमेटिक स्प्रे सिस्टम का भी इस्तेमाल बढ़ाया गया है ताकि धूल को कंट्रोल किया जा सके। हरियाली बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी, पीडब्ल्यू और डीडीए को 250 से अधिक सड़क खंडों पर पौधे लगाने और डिवाइडर ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इससे हरा क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। सड़क की सफाई मैकेनिकल और वैक्यूम स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई शुरू हो गई है, जिससे धूल का स्तर घटा। यह प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत था। इसके अलावा विशेष अभियान की भी तैयारी की जा रही है। मार्च 2025 में सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान शुरू होगा जिसमें सभी विभागों के साथ समन्वय होगा। वहीं क्षेत्रीय सहयोग की भी उम्मीद की जा रही है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत तेज की गई, जो सर्दियों में प्रदूषण बढ़ाती है। वहीं क्लाउड सीडिंग की भी मंजूरी दी गई है। ये सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन की बात है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी। क्या आप इस दिल्ली की कल्पना कर सकते हैं? साफ हवा, नीला आसमान और स्वस्थ लोग। ये सपना साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अभी ये जो पॉल्यूशन स्तर हो चुका है वो एकदम से तुरंत तो नहीं होने वाला है साफ, पर धीरे धीरे कितने सालों में भी वो शुरुआत अब हो जानी चाहिए और वो भी बहुत गंभीर तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, बिना ये सोचे कि इसमें कितना खर्च हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। जनता को फ्री में, मुफ्त में कुछ ना दे करके भी जनता पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार है, पर जान चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए जो दिल्ली में नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों का दम घुट रहा है, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं, उत्तर भारत का दम घुट रहा है। पर खास तौर पे दिल्ली एक चैम्बर बन जाती है। नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाती है, तो पराली का भी उपाय करना बहुत जरूरी है। तो किसानों को भी अपने स्तर पर इस पे काम करना चाहिए। तो ऐसी ही चर्चाओं के लिए हम आपको मिलेंगे अगली बार। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.